नमस्कार आप सभी को। मुझे पता है कि ये सही आने का, पर मेरा पूरा पूरा दिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो इसी कारण मैं अब इस समय और मैं सबको इस लाइव के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैसेंजर चेक नहीं कर रही हूँ। मैं केवल चेक कर रही हूँ, वो भी तो उस हिसाब से ही आप देखिएगा। हेलो राजेश जी, हेलो भोपाल जी। आई एम गुड सर। राजेश जी, हाउ आर यू? जी, तो आप मुझे मैसेंजर पे कोई मैसेज मत कीजिएगा। यदि आप कर रहे हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं उसे पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 70% ऑफ द मैसेजेस आर जंक। जंक लाइक जिसका कोई मतलब नहीं है। हेलो पुनीत जी। यस संजीव जी, बहुत लेट है, लेकिन पूरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी निकल रहा है, घर से बाहर निकल रहा है मेरा, तो मेरा बिल्कुल भी कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इस टाइम कम्युनिकेट कर रही हूँ, बट मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। मनदीप शुरान जी, आई एम गुड एंड हाउ आर यू? राजेश जी, थैंक यू। नमस्कार केशव जी, नमस्कार इसरार जी। क्या आवाज नहीं सुनाई दे रही है संदीप जी? जी, किसी की भी कोई क्वेरीज हैं तो मैं इस टाइम तो मैं लेती हूँ। अदरवाइज हमारे पास मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं, मेरे पास बहुत चाहती हूँ और बहुत हैं, नए तथ्य हैं, उनके आधार पे बोलना चाहती हूँ। दूसरा, जेबीटी भर्ती के बारे में बोलना चाहती हूँ। जेबीटी भर्ती क्या है उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। जो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है जो कई सालों से बोलना चाहती हूँ, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज ऐसी हैं जो कई सालों से पेंडिंग चल रहा है उनका सिस्टम। जैसे ए की भर्ती है, एचपीएससी उसका प्रीलिम्स करवा के भूल चुका है, 2 साल हो चुके हैं, मेंस वगैरह कुछ पता ही नहीं है। सर क्लर्क का रिजल्ट तो मेरे ख्याल बड़ौदा चुनाव घोषित उसकी डेट आ जाएगी, उसके आसपास ही आएंगे। अजय दूहन जी, ईडब्ल्यूएस इतना छोटा मुद्दा है, मतलब मुझे लगता है कि इसमें अभ्यर्थियों ने जो संघर्ष किया ना वो बहुत ज्यादा कर दिया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं है। स्टेनो वेटिंग काफी समय से चल रही है, 9 महीने हो चुके हैं, 12 महीने की वेटिंग में लिस्ट आ जानी चाहिए 12 महीने के अंदर अंदर। तो आई गेस कि आने वाली होगी। आ जाएगी। आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं पंकज जी, तो जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? 1 साल के अंदर अंदर आती होती है तो आएगी ये भी। मैम क्लर्क रिजल्ट दे रहे हैं आप? सर क्लर्क का रिजल्ट एक बड़ी भर्ती है क्लर्क, और मुझे लगता है कि ये जब बड़ौदा उपचुनाव घोषित होंगे उसके आसपास ही आएगी। क्वेश्चन है प्लीज लाइव के माध्यम से पूछ लीजिए। मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा समय हो गया है, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि बहुत पूरा निकल रहा है, तो मैं अभी टेकअप कर लेती हूँ। मैं मैसेज बार बार आपको बोल रही हूँ, तो मैसेंजर पे एक 50% क्राइटेरिया लिया जा रहा है इसका फॉर सिलेक्शन, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि एकेडमिक हमारे यहाँ पे देखो 40-42 साल होती है लास्ट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने की एज। तो आप इसको देखते हुए चलिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो आज से 10 साल पहले 60%, 70%, 80%, आई एम सॉरी बीच में नेट चला गया, तो हम पिछले काफी समय से हमने देखा है कि 60%, 70% अच्छे मार्क्स माने जाते थे।
लेकिन अब क्या है, 90% लोग, मतलब 90% से किसी के नीचे मार्क्स ही नहीं है। 95, 97, 98, 100% तक लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। कैसे एकेडमिक क्राइटेरिया मतलब आप रख रहे हैं उसे, 50% की वेटेज दे रहे हैं उसे, कि जो पहले वाले भी उसमें compete करे, 60% वाला भी, 99% वाला भी, वो भी कंपेयर कर रहा है, तो वो मतलब ठीक नहीं लगता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। विजेंद्र जी राम राम। नसीब जी 1983 पीटीआई से फैमिली। सर मैं दिल से पीटीआई जो है, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करती हूँ, और मैं दिल से चाहती हूँ कि जितने हटे हैं प्लस जितने रिस्पोंडेंट्स हैं उन सब की बहाली हो। उसके लिए कोई ना कोई मार्ग निकले। उसके लिए सीएम साहब ने एक मार्ग निकाला है कि एक्ट जो भी आप लोग बना के लाएंगे उसका पारित हो। उस एक्ट के लिए आप लोगों को एजी साहब से मिलना है और एजी साहब उसको पारित करेंगे, तो उसी से ही पता चल जाएगा सर। यदि एजी साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब सरकार आप लोग। यादव एसके पीजीटी संस्कृत की ज्वाइनिंग दिलवाओ मैम। सर ये तो हाई कोर्ट को आपको बोलना पड़ेगा, हाई कोर्ट दिलवा सकती है ज्वाइनिंग। सतीश जाट मैं पीजीटी में एससीसी क्यों है जबकि एचपीएससी के रिक्रूटमेंट्स में नहीं? सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में मेरा एक ही स्टैंड है कि इसे रिमूव करना चाहिए। ये नहीं है क्राइटेरिया ठीक, ये बिल्कुल भी नहीं है क्राइटेरिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अंक मिलें केवल और केवल फादरलेस, अनाथ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ, वो भी अंक डिस्प्ले किए जाएं डिस्प्ले बोर्ड पे, दैट्स इट। अदरवाइज ये और किसी को अंक मिलने नहीं चाहिए। इसका टोटल मिसयूज हो रहा है। जो इसके अधिकार, मतलब जिसका इन मार्क्स पे अधिकार नहीं है उन लोगों को ये नंबर दिए जा रहे हैं। जिसका अधिकार है वो लोग बाहर हैं। जैसे कि मैंने विक्रम सिंह का एग्जाम्पल भी पेज पे दिया था, और जैसे कि फादरलेस वाला केस चल रहा है, तो ये तो पूरा धांधली वाला सौदा चल रहा है। नहीं है ठीक ये एससीसी के मार्क्स। असिस्टेंट प्रोफेसर में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगवाई जी? असिस्टेंट प्रोफेसर सर ये एचपीएससी की रिक्रूटमेंट जितनी भी होती है उसमें वेटिंग लिस्ट जनरली नहीं होती है। चीफ सेक्रेटरी मैडम के ऑर्डर्स हैं। जिस भी जो भी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं ग्रुप बी या सी एंड डी, उन्हीं में ही वेटिंग लिस्ट लगती है। अंकुश सैनी यू आर राइट मैम, थैंक यू। रमेश चाहरिया सीबीआई इंक्वायरी फॉर एचएसएससी। सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑलरेडी 31 जनवरी 2019 को जो केस लगा था अजय तिवारी जी के सामने, वो था कैश फॉर जॉब स्कैम। उसमें कुलदीप सिंह जी ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी एचएसएससी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल्स के नाम उसमें आ रहे थे। लेकिन सरकार ने वहाँ पे सबमिशन दी कि हम लोग हाईएस्ट लेवल पे इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की इस टाइम पे ज़रूरत है नहीं। तो वो इंक्वायरी भी नहीं हुई, वो ठंडे बस्ते में चली गई है। कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई नहीं, कुछ नहीं, और सब ऐसे ही चल रहा है पुराने ढर्रे पे। मतलब नया पैकेट पुरानी चीज़, दैट्स इट। श्वेता जी वी सिंसियरली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर द चेंज इन एग्जाम पैटर्न ऑफ HCS प्री, यू लेड फ्रॉम द फ्रंट। सुरेंद्र परमार थैंक यू वेरी मच सर, हम्बल्ड। सुनील भैरू क्लर्क का रिजल्ट अब कब तक आ सकता है? अब जबकि इलेक्शंस लेट होने के पूरे चांसेस हैं। जब भी इलेक्शंस होंगे उससे इमीडिएट पहले आप ये मान के चलें, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि क्लर्क का रिजल्ट आएगा। दिवाकर राठी प्लीज सपोर्ट पीटीआई 1983 टीचर्स। आई एम सपोर्टिंग होल हार्टेडली the all PTIs 1983 families plus the respondents। मैं सबको सपोर्ट कर रही हूँ जिन्होंने केस किया, जो पिटिशनर से, जो रिस्पोंडेंट से, सबको। एसबीसी क्लर्क का रिजल्ट सर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। पीटीआई को मेरा पूरा समर्थन है। पीटीआई को मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, और अब मैं सबके सामने बोलती हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल ठीक है। आप बार बार ह्यूमैनिटेरियन एंगल उठाते हैं कि 1983 फैमिली हैं, प्लीज़ हमें सेव किया जाए, या
हम लोग 10 साल तक ये सर्विस कर चुके हैं, हमें सेव किया जाए सब कुछ। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा दें कि आप मानवीय एंगल दिखा रहे हैं अमानवीय सरकार को। ऑन लाइव आई एम सेइंग दिस वाई, बिकॉज रठधाना के राजेश जी हैं, वो अपने ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क के मुख्यमंत्री साहब की रथ यात्रा के सामने, मतलब उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी, और उसके आधे घंटे बाद ही मुख्यमंत्री साहब कहीं और जाकर भाषण दे रहे थे। तो अमानवीयता यहाँ पर थोड़ी बहुत झलकती है। तो आप मानवीय एंगल तो दिखाइए ही, साथ में आपको फैक्ट बताना है। मैं इतनी बार अपने पेज पर लिख चुकी हूँ, इतनी बार आपको कागज़ दे चुकी हूँ हर एक, कि तुम नायब तहसीलदार का देखो, तुम आरटीआई देखो, तुम न्यूज़ रिपोर्ट देखो ट्रिब्यून की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के देखो, कि अब भी क्राइटेरिया नहीं बताया जा रहा है। अब भी हम सेम पुराने ढर्रे पे हैं। जो चीज़ 10 साल पहले हुई, जो चीज़ 10 साल पहले हुई और जिसकी वजह से 1983 पीटीआई को बाहर कर दिया गया, वही चीज़ अब भी हो रही है। तो आप उस चीज़ को, फैक्ट को बोलिए। आप फैक्ट को क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग इसको नहीं सुनोगे और आप मानवीय एंगल दिखाते रहोगे सीएम साहब को, तो कुछ नहीं होना। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, आपको ये चीज़ उनको उनके सामने रखनी पड़ेगी कि सर, जो चीज़ 10 साल पहले हुई और जिस चीज़ को आप मान रहे हैं ना, उससे ज़्यादा बदतर आप अब कर रहे हैं। मेरे पास अभी रिसेंट आरटीआई आई है 2020 की। 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम होके रिजल्ट आके लग चुके हैं, वो ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी, लेकिन 1 साल बाद भी एचपीएससी क्राइटेरिया नहीं बता रहा है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। यही रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया ना बताने की वजह से पीटीआई हटे, और यही रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया अब 1 साल बाद भी नहीं बताया जा रहा। आप समझ रहे हैं कि 10 साल पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है अब। लेकिन ये कागज दिखाने के बावजूद भी, ये कागज पेज पे लगाने के बावजूद भी, इस चीज के बारे में मैंने खुद लाइव आके बोला, इस चीज के बारे में महेंद्र जी ने इंटरव्यू लिया, उस चीज में हम दोनों ने वो तथ्य सबके सामने रखे, लेकिन पीटीआईज इस चीज को उठा ही नहीं रहे हैं। पीटीआईज क्या उठा रहे हैं? 10 साल हो गए जी नौकरी करते हुए, प्लीज़ हमें वापस लीजिए। हमारी फैमिली का क्या होगा? 40 लोग जो मर गए उनका क्या होगा? ठीक है, मानती हूँ मैं, ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, लेकिन जब तक आप फैक्ट सामने नहीं रखोगे, लीगल आप सामने नहीं रखोगे, तो जिस सीएम को ये नहीं पता कि हरियाणा में विशाल कुमार, व्यक्तिगत नहीं जाएंगे हम लोग सर। मनोज कुमार, टैक्सेशन इंस्पेक्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा सर। 2015 की जितनी वैकेंसीज थी उसमें से 2 का रिजल्ट आ चुका है। आपको खुद पता है फॉरेस्टर के अभ्यर्थियों ने कितनी ज़्यादा, मतलब कि संघर्ष किया है। क्या टैक्सेशन वाले उतना कर रहे हैं? आप ये देखिए कि अब ऐसा नॉर्म बन गया है कि हमें नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए, जैसे कि जेबीटी, संघर्ष करना पड़ता है। एग्ज़ाम करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर उसके बाद डीवी करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो मतलब कैसा हो रहा है कि हमें खुद ही संघर्ष करना पड़ता है, सामने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक्साइज इंस्पेक्टर वाले भी ये देखिए कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। मैम, पीटीआई टीचर्स का साथ राजनीति बिल्कुल हो रही है राजनीति। तो आप उसी चीज़ का जवाब फैक्ट से क्यों नहीं देते? आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल बार बार क्यों लेके आ रहे हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ वो है, 5% उसे रखिए, 95% फैक्ट रखिए ना। या तो मैंने आपको फैक्ट ना दिए हो तब बोलो। पेज पे हर एक चीज़ लिख रही हूँ, हर एक चीज़ बार बार बता रही हूँ, लेकिन फिर भी उसको नहीं उठा रहे हो, तो किसकी गलती? मेरी नहीं है। मैं एक और बार पीटीआई के लिए बोलूँगी, और आप उन फैक्ट्स को देखें और उन फैक्ट्स को रखें। मैडम, व्हाट अबाउट 2015 पेंडिंग रिजल्ट्स? डू योर बिट ऑफ संघर्ष। जितना संघर्ष आपके जिम में आया हुआ है उतना संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आपने देखा फॉरेस्टर के अभ्यर्थियों ने कितना संघर्ष किया, देखा आपने, हर रोज़ चंडीगढ़ खड़े रहे, हर एक मंत्री के पास गए और किया। क्या करें, अब ऐसा ही नॉर्म बना हुआ है, तो आपका कीजिए। मैम, बीएड कैंडिडेट, सॉरी चला ही गया वो ऊपर। टीजीटी इंग्लिश का फाइनल रिजल्ट। टीजीटी इंग्लिश के ऊपर तो सर अब एक और मेरे ख्याल केस फाइल होने जा रहा है।
टीजीटी इंग्लिश में एक प्रॉब्लम ये रही कि कुछ लोग और इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उनको डिनाई किया गया क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट पढ़ के उतने पे ही रह गए कि हम नहीं हैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल, जबकि वो भी थे एलिजिबल। तो उनका भी पक्ष जायज़ है। देखते हैं कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसी के हिसाब से मेरे ख्याल टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आएगा। मैम 10/2015 क्लर्क में 642 पोस्ट एसबीसी की बच गई थी, उनका क्या प्रोसेस चल रहा है? सर कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। एसबीसी और ईबीपीजीसी को जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जैसे भी कोर्ट के आदेश होंगे उसके हिसाब से रिजल्ट आया जाएगा। मुझे लगता है 2015 की जितनी वैकेंसीज हैं उनका फटाफट निपटारा करना चाहिए, खास करके पीजीटीज जो अटकी हुई हैं। ईबीपीजीसी का रिजल्ट अटका हुआ है, उनका एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट अटका हुआ है, उनका वेटिंग लिस्ट अटकी हुई है और उसको अटकाया ही जा रहा है, उसको मतलब लंबा बढ़ाया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि एफिशिएंसी थोड़ी होनी चाहिए सिस्टम में, कमीशन के अंदर, कि जहाँ जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको फटाफट निपटारा उनका करना चाहिए ताकि आगे की वैकेंसीज के ऊपर ध्यान दिया जा सके। लेकिन वो पेंडिंग चलता ही रहता है, तो ये थोड़ी दिक्कत है। मैम जीएसओ एसबीसी की सीट्स डिपार्टमेंट ने एचएसएससी को भेज दिया, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं? सर नो आइडिया अबाउट दिस, सीरियसली आई हैव नो आइडिया। मैम बहुत से पीटीआई वालों को भी पीएड की ही फर्जी बनवा रखी। सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। मैम प्रेजेंटली एससीसी को लेकर कोर्ट में कोई केस चल रहा है क्या? नहीं सर, कोई केस नहीं है, मेरी मतलब जानकारी में कोई केस नहीं है। मैम हरियाणा की सभी भर्तियों में दिव्यांग की ज्वाइनिंग होने पर न्यू मेडिकल मांगा जाता था, लेकिन हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती में ओल्ड मेडिकल पर ही ज्वाइनिंग दे दी गई है। हरियाणा में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र कब? ये फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं वो केवल दिव्यांग में नहीं है, वो एससीसी में भी है, वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के भी हैं, वो इवन कास्ट जो ओबीसी वगैरह ये सब चल रहा है ना, इनके भी है। और ये चलने दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल रहता है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मान लो एससीसी का सर्टिफिकेट, मैं हूँ कोई कैंडिडेट, मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मैं झूठ लिख दिया कि मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं, और मैंने वो बनवा लिया और मैंने जॉब ले ली, तो वो कब तक मेरे को डर लगेगा कि मैंने तो यार झूठे सर्टिफिकेट की जॉब ले रखी है? जब तक मेरी आंसर कॉपीज कमीशन के पास है। एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल रहता है, मान लो 6 महीने का, 6 महीने बाद आंसर कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी गई। यदि कोई केस नहीं है तो उसके ऊपर डिस्ट्रॉय कर दी तो मेरी नौकरी पक्की होगी। तो ये जो खेल है ना, ये ऐसे खेला जा रहा है और ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आरटीआई का जवाब देना नहीं, रिवाइज्ड की देनी है नहीं, रिवाइज्ड की में भी सही आंसर देना नहीं, बच्चे बेचारे कोर्ट के चक्कर काटते रहें। मतलब जो गरीब है वो तो पहले ही हार मान के बैठ जाएगा, जिसके पास 2 पैसे पल्ले हैं वो कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे, बीच में यहाँ पे आपने आंसर कॉपीज उनकी डिस्ट्रॉय कर दी। क्या मिला? बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-1 नंबर से रुके हैं, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स मिलने चाहिए थे, जैसे फादरलेस कैंडिडेट्स हैं, नहीं मिल रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें ग्रेजुएशन के मार्क्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिल रहे। एनसीसी के मार्क्स लगने चाहिए थे, नहीं लगे। झूठे एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स कई लोगों ने बनवा लिए, जो सच्चे एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए थे उनको नहीं मिल रहे। क्या करें, वो कोर्ट में जाएंगे। रिवाइज आंसर की तक गलत दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्यों नहीं रिवाइज किए जाते आंसर्स? कौन उनसे पूछेगा? कोर्ट में खड़े रहेंगे आप, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती जो एचएसएससी में है या एचपीएससी में है? कौन इनकी जिम्मेदारी तय करेगा? क्यों नहीं उनसे पूछा जाता? क्यों नहीं उनको निलंबित किया जाता, या उनके ऊपर कोई कॉस्ट लगाई जाती है, या उनको सीधा बाहर निकाल दो, सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, सस्पेंड नहीं? कितना लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? कितने सालों तक लड़ेंगे कोर्ट में? लड़ते ही रहेंगे। फिर अभ्यर्थी क्या सोचता है, इतना तो लड़ रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं मिल रहा, और कोई एग्ज़ाम दे ले, तो वो एग्ज़ाम तो हो गया ना ख़त्म, पिछले वाला तो। क्या करें अभ्यर्थी? इतने बुरे हालात हो चुके हैं हरियाणा के, मुझे बहुत दुख है इस बात का
कि हमारे पड़ोसी जो राज्य है राजस्थान तो बहुत ज़्यादा फेयर है, यूपी तक हमसे फेयर है, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश सब फेयर है, हरियाणा सड़ने लग जाएगा थोड़े दिनों में, इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारे यहाँ। सिर्फ नाम नाम के लिए चीज़ें हो रही हैं। सब समाधान पोर्टल, आई वॉज सो हैप्पी द डे इट वॉज लॉन्च्ड कि चलो समाधान पोर्टल लॉन्च हुआ है, कुछ बच्चों के ग्रीवेंस रेड्रेस होंगे, बट क्या हुआ? कुछ नहीं है वहाँ पे मांगते 10 नंबरों का रोल नंबर दो। अरे तुमने 8 नंबरों का रोल नंबर दे रखा होगा तो तुम 10 का क्यों मांग रहे हो? तुम जो कैटेगरी भर रहे हैं वो ले ही नहीं रहे हो। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है बच्चों के साथ? कितने बुरे हालात हो रहे हैं इस चीज़ के, आप ये सोचिए। खैर, हम लोगों को अब क्या करना है? देखो, मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मुद्दों के लिए बोलना शुरू करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलना, राइट? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस चीज़ से दुखी हैं हमें वो चीज़ बोलनी पड़ेगी। हमें अपने ग्रीवेंसेस रिड्रेस कराने हैं तो हमें वो चीज़ बोलनी पड़ेगी सबके सामने आके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। हमें, सॉरी मैं लाइव हूँ, हमें सॉरी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो जब तक हम वोकल नहीं होंगे अपने मुद्दों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, जब तक हम नहीं बोलेंगे, डरते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें वो चीज़ बोलनी पड़ेगी, चाहे कोई भी मुद्दा हो। आज की डेट में इतने सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग चल रहे हैं, इतने सारी चीज़ें, इतने सारे एग्ज़ाम्स, कई सालों से उसकी रिक्रूटमेंट ही नहीं आई है। कई सारे टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, जेबीटी हैं, शिक्षा की तरफ हमारी सरकार का ध्यान ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? रोते रहेंगे? नहीं, हम बोलेंगे। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने आके अपनी चीज़ें बोलिए, डरिए मत, हमारा अधिकार है ये। एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि एक ही ज़िंदगी है। किसी और की कोई क्वेरी हो तो मैं यहाँ टेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं इस लाइव सेशन को यहीं पे फिनिश करती हूँ, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे इस समय लाइव आना पड़ा। मेरे पास दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मैं मैसेंजर चेक नहीं कर रही हूँ। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, if anyone has any genuine query then you can send me email at shwetasinghul@gmail.com. okay, all the very best. एक एक चीज़ के लिए जितना भी मुझसे बन पाएगा हम लोग लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे और हम लोग जीतेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि जेई के रिजल्ट में बाहर वालों के 5 नंबर नहीं लगे। मुझे बहुत खुशी है कि ALM का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का 15 का कैंसिल हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि फॉरेस्टर की भर्ती आई। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।